हेलो दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हम एक द्विघात समीकरण लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमें x के ऐसे मानों को ज्ञात करना है जो इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करें, उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल कहते हैं। ठीक है, x के ऐसे मान जो हमारे इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर देंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे, जिसे हम शून्यक भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। यहाँ पर कितना है? 1 है। ठीक है, 1 है। और x का गुणांक कितना है? यहाँ पर 7 है। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? ये 12 लिखा हुआ है। जो हमारे जो द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो कितना होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है। तो हम इस वाले द्विघात समीकरण के क्या निकाल रहे हैं? शून्य निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आगे कितना है, इसका गुणांक देखेंगे। यहाँ पे कितना है? 1 है। और यहाँ पे देखेंगे लास्ट में ये कितना लिखा हुआ है? 12 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितना भी गुणांक होगा उसका 12 के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कितना आ रहा है। 12 इंटू यहाँ पे गुणांक कितना है? 1 है। तो 12 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। ठीक है, अब हमें 12 को इस तरह से विभाजित करना है कि हमारे पास यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये कि b कितना है हमारा? 7 है। तो हमें 12 को इस तरह से विभाजित करना है कि हमें 12 को 2 भागों में विभाजित करना है कि यहाँ पे साइन किसका है? प्लस का। तो जोड़कर कितना बनना चाहिए हमारा? 7 आना चाहिए, यानी कि 7 बनना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी लिखा होगा c, ठीक है, c की वैल्यू होती है और यहाँ पर ये a की वैल्यू होती है। इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। कितना आ रहा है? 12 इंटू 1 12 आएगा। ठीक है, 12 के 2 भाग करेंगे हम। ठीक है, 12 को 2 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, 12 को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। इस तरह से विभाजित करेंगे कि यहाँ पे चिन्ह किसका है? प्लस का है। तो जोड़कर कितना बनना चाहिए हमारा? जोड़कर आना चाहिए हमारा 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता तो हम क्या करते हैं? 12 को इस तरह से विभाजित करते। यहाँ पर 12 की जगह पे और कुछ भी संख्या होती। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे साइन चेंज हो जाता, प्लस की जगह पे क्या होता है? माइनस होता। तो हम क्या करते? उसको जो भी संख्या होती है इसको 2 भागों में विभाजित इस तरह से करते कि हम दोनों को घटाने पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर जो संख्या होती उतनी आनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पे 7 है तो अभी हमें यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे 7 है। तो हम 12 को इस वाले को यहाँ पर जो भी संख्या आई थी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसको हमें इस तरह से 2 भागों में विभाजित करना है कि ये चिन्ह है प्लस का, तो जोड़कर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं? तो 12 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, अभी हम जो इसके जो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर रहे हैं हम गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2 से काटेंगे। कितनी बार कटेगा? 2 6 जा 12, 2 से फिर काटा, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 से कट किया, 3 बन जा 3, तो 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और ये कितना है? 3। अगर हम 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। और 4 और 3 को हम क्या करें आपस में? 4 प्लस का 3 करें, कितना आ रहा है हमारा? 7 आ रहा है। तो हमें ऐसा ही चाहिए। हमने क्या किया? 12 को 2 भागों में विभाजित कर लिया। पहला भाग कितना हमारा? 4 है, दूसरा कितना है? 3 है। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और इन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 का, तो कितना आएगा? 12 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हमें इस 1 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी संख्या लिखी होती तो उसको लिखते, लेकिन अभी 1 है तो हम इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। अब हम 7 को किस तरह से लिखेंगे? 4 प्लस 3। तो यहाँ पे लिखा 4 प्लस का 3, उसके बाद ये वाला जो एक्स है उसको यहाँ पे लिखा, उसके बाद प्लस का 12 इक्वल टू में 0। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर का हमने एक्स स्क्वायर लिखा। अब इस वाली एक्स का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का है, यहाँ पे प्लस का 4x आएगा और ये प्लस का 3x आएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का 12 लिखा इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? 2 जोड़े बनाएंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिया और यहाँ पे 3x प्लस 12 लिया। अब इन दोनों में हमें क्या करना है? कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन मतलब जो भी हमारा उभयनिष्ठ बन रहा हो। ठीक है, तो इसमें भी x है, इसमें भी x आ रहा है। ठीक है, तो x हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो अंदर ये यहाँ पे कितना बचेगा? 1x बाहर आ गया तो 1x बच जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर में से 1x मान में बाहर लिया, 1 पावर, तो x की 1 पावर अंदर बचेगी, यानी कि x बचेगा हमारा। ठीक है, तो ये प्लस का, ये कितना है? यहाँ पर हमने x बाहर ले लिया दोनों में से, तो ये कितना बचा? 4 बचा, तो 4 हमने लिख लिया। उसके बाद इन दोनों में से हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है कुछ। देखो,
तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन नहीं आ पाएगी, तो हम क्या करेंगे 3 का टेबल में देखेंगे कुछ 12 आता है, 3 4 12 आता है, तो यहाँ पर 3 कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का लिखा, 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो एक्स बचा यहाँ पर प्लस का, और 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा ये, 3 4 12, यानी कि यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि हम 12 को किस तरह से लिख सकते थे, यहाँ पर 12 को लिखिए हमने 3 × 4, 4 3 12, तो हमने क्या किया 3 इसमें से और ये 12 में से ये वाला 3 बाहर ले लिया, तो ये यहाँ का कितना बचा 4 बचा, तो इसलिए हमने 4 लिख लिया ये। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इक्वल टू ये 0। अब ये देखो ये x प्लस का 4, ये x प्लस का 4। ठीक है, ये पावर 1 दिखाने के लिए लिखा है। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो x प्लस 4 x प्लस 4 लिखा, और ये कितना है x प्लस का 3, इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, x इसको हमने एक ही बार लिखा, दोनों कॉमन आ रहा है दोबारा ये। ठीक है, x प्लस 4 जैसा हमने ऊपर कॉमन लिया था इस तरह से हम इसमें से कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा पद है, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। ठीक है, इसमें से x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने x प्लस 4 कॉमन लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा जी, x बचेगा प्लस का 3 बचा बराबर में 0। अब हमें x के 2 मान चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, एक बार हम क्या लेंगे, इसको इक्वल टू के 0 लेंगे। ठीक है, तो x प्लस का 4 इक्वल टू 0 लिखा, और एक बार लिखेंगे हम x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ से x के मान निकाल सकते हैं, तो 4 को इधर लेके आएंगे तो x का मान कितना आएगा माइनस का 4, तो हमारा x का मान कितना आ गया माइनस का 4 आ गया, और यहाँ से x का दूसरा मान कितना निकलेगा, 3 को इधर भेजेंगे, 3 को राइट साइड पे भेजेंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 3 आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए, -4 और -3। तो मूल क्या है हमारे पास, मूल क्या बने हमारे पास -4, -3। तो हमारे जो द्विघात समीकरण था x² + 7x + 12, उसके हमारे मूल आए हैं -4 और -3। मूल क्या होते हैं, ऐसे x के जो मान, हमारा x में क्या है द्विघात समीकरण है, तो हमने x के ऐसे मान ज्ञात किए हैं जो हमारे इस वाले द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा जो नाम है, मूल बोलो या बोलो शून्यक। ठीक है, तो इसको शून्यक भी बोल सकते हैं, तो इसको हम शून्यक भी बोलते हैं, कभी कभी शून्यक बोलेगा, पूछेगा आपसे, या मूल पूछेगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के आज हमने गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।